बात निकल करके आई है कि संगठन को मूर्त रूप दिए 1 महीने से अधिक हो गया और हरैया सहित बस्ती जनपद के पदाधिकारियों का लगभग चयन भी पिछली बैठक में पूर्ण हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद सीएससी हरैया में आशा बहनों का लूट बंद नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को इसके लिए मुखर होना पड़ेगा और इसके लिए अपने अधिकारों को लेकर के लड़ना पड़ेगा। निश्चित तौर पर जब हम किसी बुराई के सापेक्ष आवाज उठाने का काम करेंगे तभी वह बुराई समाप्त होगी। क्योंकि हमारे घर में अगर गंदगी हो और हम कहें कि यहाँ जाला बहुत लगा हुआ है तो जाला दूर नहीं होगा। अगर जाला लगा है तो जाले को झाड़ू से हमको साफ करना होगा। यानी सीएससी हो, पीएससी हो, जिला हॉस्पिटल हो, कहीं पर भी आपके अधिकारों को लेकर के आपके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, किसी भी प्रकार का अनैतिक शुल्क मांगा जाता है तो आपको उसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। और आपके साथ ये पूरा आशा अधिकार मंच के पदाधिकारियां आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके पदाधिकारी बहनें खड़ी रहेंगी, हमारे संरक्षक जी रहेंगे, हम रहेंगे। और निश्चित तौर पर अब सीएससी हरैया में किसी भी प्रकार को लूट बंद कराना हमारा दायित्व होना चाहिए। दूसरी चीज, संख्या तो आपकी निरंतर बढ़ती जा रही है, चाहे वो मंच की समस्या हो चाहे सम्मुख की समस्या हो। लेकिन पूर्व की तमाम आशा बहनें और वो भी जो उनको पदाधिकारी चयनित किया गया है वो बिना सूचना हर बैठक में गायब हो जाती हैं। ये थोड़ा उचित नहीं है। तो आज से एक नियम ये हो जाता है कि आशा अधिकार मंच की इस बैठक में, जैसा कि हर तीसरे इतवार को हरैया की बैठक होनी है और अगले 20 दिसंबर को पुनः बैठक होगा, बिना सूचना अब जो आशा पदाधिकारी गायब रहेगी उसके ऊपर 100 रुपये का अर्थदंड लगेगा और जो आशा बहनें गायब रहेंगी उनके ऊपर 50 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। और अगर अर्थदंड नहीं जमा होता है तो हम आई कार्ड अब इशू कर रहे हैं, उनको संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वो पूर्व की भांति जैसे उनका शोषण होता था उस शोषण का शिकार होती रहेंगी। यह संगठन आपको शोषण मुक्त कराने आया है, आपको आपका अधिकार दिलाने आया है, आपको 10,000 मानदेय दिलाने का संकल्प लेकर के आया है। अगर आप काम करती हैं तो आपको दैनिक मजदूरी के हिसाब से न्यूनतम 10,000 मानदेय देना सरकार की मजबूरी होगी और हम आने वाले दिनों में सरकार को मजबूर करने का काम करेंगे। लेकिन इसके लिए आने वाले दिनों में आपको कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इससे भी बड़ी संख्या में एकजुट होना पड़ेगा। हमारे मंच के ही तरीके से आपका यह प्रांगण भी पूरा भरना चाहिए। जल्द से जल्द होली के पूर्व हमको बस्ती में हजारों की संख्या में एक प्रदर्शन, और जैसा कि पूर्व में हमारा लक्ष्य है 2022 आने के पूर्व हमको एक बार विधानसभा पहुंच करके अपनी संख्या बल को दिखाना होगा, अपना प्रादेशिक बैठक करना होगा और वहां से फरमान जारी होगा कि अब आशा बहनें 10,000 से कम मानदेय पर काम करने वाली नहीं है। अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हमारी ये 3 लाख आशा बहुएं जो उत्तर प्रदेश की हैं ये किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने का माध्यम रखती हैं। हम अगर स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाते हैं तो हमारे अधिकार को के हिसाब से बेहतर मानदेय देना सरकार का दायित्व है।